तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? टर्म पॉपुलराइज्ड बाय सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। तो एडवर्ड विल्सन नाम के सोशियो बायोलॉजिस्ट का मतलब है ये सामाजिक और जो जीव वैज्ञानिक थे, और इन्होंने ही सबसे ज्यादा इस टर्म को यूज किया था। सबसे ज्यादा पॉपुलराइज जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड को किया था वो एडवर्ड विल्सन ने किया था। डाइवर्सिटी और हेट्रोजेनिटी मतलब अलग अलग पाया जाना, विविधता, एग्जिस्ट नॉट ओनली एट स्पीसीज लेवल बट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा है, सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स आता है, फिर पॉपुलेशन आती है, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम। तो जो अलग अलग लेवल पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो देखने को मिलती है। टाइप क्या है? सबसे पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल। जो जीन होते हैं क्रोमोसोम ऐसे बने होते हैं, तो क्रोमोसोम में बने होते हैं काफी सारे जो कैरेक्टर्स को निर्धारित करते हैं विद इन ए सिंगल स्पीसीज ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। तो एक ही स्पीसीज के अंदर जो जीन का अलग अलग पाया जाना, उसके डिस्ट्रीब्यूशनल का मतलब वो कहाँ कहाँ पे जो स्पीसीज रहती है। तो अलग अलग एरिया के अंदर एक ही स्पीसीज के अलग अलग जीन पाए जाते हैं, तो उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल है जैसे मेडिसिनल प्लांट है राउ वोल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंजेस। तो हिमालय की जो अलग अलग चोटियां हैं, तो उनके अंदर ये प्लांट है, इसकी अलग अलग जो जीन है वो पाए जाते हैं। स्पीसीज एक ही है, जीन बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे। इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1,000 वैरायटीज ऑफ मैंगो। तो जो राइस है, इंडिया के अंदर 50,000 से ज़्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स का मतलब है अलग अलग हमने उनकी किस्में तैयार कर रखी हैं। जो हम मार्केट के अंदर काफ़ी सारे जो बीज देखते हैं वो अलग अलग एक ही फसल के अलग अलग वो बीज देखने को मिलते हैं, तो वो क्या होती हैं? स्ट्रेन्स होती हैं। और 1,000 वैरायटी ऑफ मैंगो, जो आम है, आम की भी 1,000 से ज़्यादा जो वैरायटीज हैं वो देखने को मिलती हैं इंडिया के अंदर। तो ये क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है स्पीसीज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल। तो जब अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं जीन्स के अंदर, तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज डाइवर्सिटी। जैसे वेस्टर्न घाट है वो ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। जो हमारे इंडिया का जो पोर्शन इसे ओशियन से लगता है, हिंद महासागर से लगता है, तो वहां पे जो पूर्वी साइड में जो हमारा कोस्टल रीजन है उसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं, और जो पश्चिमी साइड में है उसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। तो वेस्टर्न घाट में ज्यादा एम्फीबियन स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं, किसके कंपैरिजन में? जो ईस्टर्न घाट है उसके कंपैरिजन में। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल। इकोसिस्टम जो हमने एक पिछला चैप्टर भी डिस्कस किया था, तो उसके अंदर भी हमने ये अलग अलग बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल होते हैं, तो वहां पे जो उस लेवल पे जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है अलग अलग कम्युनिटीज की, तो उसको हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है, इंडिया हैज ए ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन ए स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। स्कैंडिनेवियन एक जगह का नाम है ये, और वहाँ पे जो देश हैं जैसे नॉर्वे देश है, वहाँ से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इंडिया के अंदर पाई जाती है। कौन सी? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो पिक से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी है, तो इसके अंदर हम बनानास देख सकते हैं, इसमें अलग अलग किस्में पाई जाती हैं। स्पीसीज एक ही है, जीन इसके अलग अलग हैं। उसके बाद स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या होता है? जो अलग अलग टाइप के जो स्पीसीज पाई जाती हैं एक ही जीनस की, तो उसको हम स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के स्पीसीज का पाया जाना। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या जाता है? इकोसिस्टम भी हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर जो अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं पूरे अर्थ के ऊपर, तो वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा लेवल है डाइवर्सिटी का, और सबसे छोटा लेवल है जेनेटिक डाइवर्सिटी। उसके बाद है, हम एक और पिक से देख सकते हैं, जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी है फीसीज की अलग अलग, एक ही स्पीसीज के अंदर फीसीज का अलग अलग जीन का पाया जाना। और स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या है? जो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग स्पीसीज का पाया जाना, जो फीसीज की अलग अलग स्पीसीज हैं। और कम्युनिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब है जो अलग अलग जीव पाए जाते हैं पूरे जो स्पीसीज के अलावा भी काफी सारे जो जीव पाए जाते हैं, या फिर अलग अलग बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम के, वो कम्युनिटी या फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को बनाती हैं।